अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुपर कंडक्टर्स। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स पढ़ी थी, किसके अंदर, सेमीकंडक्टर्स के अंदर। तो आज हमने सुपर कंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों, सुपर कंडक्टर्स की पहले डेफिनेशन करते हैं, फिर कुछ इसका बैकग्राउंड देखेंगे और बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सुपर कंडक्टर्स है क्या बच्चों? कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिसकी जिनकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर। उन कंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर्स। लेकिन इससे पहले हमें समझने की जरूरत है कि हमारे पास रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या है। तो बच्चों, हमने क्या कहा था? रेजिस्टेंस क्या है? ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट है। तो बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं, सुपर कंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर जीरो हो गए। तो जरा इमेजिन करें, रेजिस्टेंस जीरो होने का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस जीरो होने का मतलब यह है बच्चों कि उन मटेरियल्स के अंदर कभी भी पावर डेसिपेशन नहीं होगी। इमेजिनेशन, रेजिस्टेंस ही बच्चों वो चीज है ना जो हमारे पास जब हमारा करंट फ्लो कर रहा होता है तो हमारे करंट के फ्लो को मुजाहमत करते हैं, उसको आगे फ्लो नहीं करने देते। या फ्लो करना पड़ता है तो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हमारे जो है वर्क करना पड़ता है हमारे चार्जेस को आगे जाने के लिए। तो पावर डेसिपेट हो रही है। लेकिन एक ऐसा सिस्टम, ऐसा मटेरियल इमेजिन करें सिर्फ और सिर्फ जिसकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जीरो हो गई है। जब रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जीरो हो गई है तो इसका मतलब है कि किसी भी तरह की पावर डेसिपेशन नहीं होगी। अब सुपर कंडक्टर्स की डेफिनेशन करते हैं बच्चों हम लोग। द मटीरियल्स whose resistance becomes zero below a certain temperature certain temperature are called as superconductors, are called सुपर कंडक्टर्स। वो मटेरियल सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं। अब देखिए बच्चों, सर्टेन टेम्परेचर, ये बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, जो ये टेम्परेचर है जिससे नीचे आके इनकी जो हमारे पास है रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम लोग नाम देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर का। critical temperature, the temperature below which the electrical resistance of the materials becomes zero is called as critical temperature। मतलब ये वो टेम्परेचर है बच्चों जिससे नीचे आके हमारे पास जो मटेरियल्स हैं उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी सी के साथ। चलें, यहां तक आपको समझ आ गई होगी कि सुपर कंडक्टर्स क्या हैं। और मैंने साथ ही आपको बता दिया कि इमेजिन करें सिर्फ और सिर्फ कि ये एक ऐसे मटेरियल्स है जिनकी रेजिस्टेंस जीरो है। तो इसका मतलब है कि इनमें से किसी भी तरह की पावर डेसिपेशन नहीं होगी। और अगर हम लोग एक दफा इन मटेरियल्स के अंदर करंट डाल दें, सिर्फ एक दफा, पावर डेसिपेशन जीरो है, तो उनके अंदर आइडियली आइडियली बात कर रहा हूं, सारी जिंदगी के लिए करंट क्या करता रहेगा? फ्लो करता रहेगा जब तक हमारी कायनात है। ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मटेरियल्स। तो इमेजिन करें। अब बच्चों, ये जो हमारे पास सबसे पहले डिस्कवर हुए थे, अगर मैं आपको 1911 में डिस्कवर हुए थे, अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा टू बी एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 8 अप्रैल 1911 में ये डिस्कवर किए थे। अभी साइंटिस्ट का नाम बड़ा मुश्किल सा है, मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं तो मैं इसका नाम नहीं ले रहा। अब हुआ क्या, इन्होंने कहा, साइंटिस्ट मतलब ये बात की, उन्होंने कहा कि देखें, अब आप देखते हैं कि जैसे जैसे मैंने आपको बता चुका हूं पहले ही ये बात कि जैसे जैसे ओहम्स लॉ के अंदर कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है रेजिस्टेंस बढ़ती है। रेजिस्टेंस क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। और जब टेम्परेचर को कम किया जाता है तो रेजिस्टेंस क्या होती है? कम से कम होती चली जाती है। अब उन्होंने कहा, सोचा कि मैं हम सब्सटेंस लेते हैं और उन सब्सटेंस का टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। उन्होंने डिक्रीज किया। वो आइडिया वो ये सोच रहे थे कि आहिस्ता 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 जो उनकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी और एब्सोल्यूट जीरो, मतलब जीरो केल्विन पे जाके या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके इनकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, यहां पे रेजिस्टिविटी के लिहाज से ग्राफ बना हुआ है, इनकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा कि भाई चलता तो जा रहा है, रेजिस्टेंस कम होती जा रही है, लेकिन एक वक्त आया एकदम से
एकदम से जब हमारे पास टेम्परेचर 4 पॉइंट मतलब 2 केल्विन का अचीव हुआ, एकदम से हमारे पास मरकरी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये लोग। मरकरी के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, रेजिस्टेंस कम होती जा रही है, टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, रेजिस्टेंस एक टेम्परेचर है जिसके बाद एकदम धड़म से जोन सी हमारे पास इनकी रेजिस्टेंस जीरो होगी। उन्होंने कहा ये क्या काम हो गया, हम तो सोच रहे थे कि ये काम जोन सा है 0 केल्विन पे जाके होगा, लेकिन ये तो पहले ही हो गया। ठीक है, जब उन्होंने ये बात देखी, उन्होंने कहा कि भाई ये जो टेम्परेचर यहाँ पे जो हमने अचीव कर लिया, नीचे आ गया यहाँ पे, इस टेम्परेचर को हमने कह दिया ये क्या है, क्रिटिकल, क्योंकि इसके बाद आपने देखा एकदम से धड़म करके लाइन नीचे आई है और इनकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या हो गई है, जीरो होगी। और मरकरी के लिए जब उन्होंने वो वैल्यू निकाली तो वो 4.2 केल्विन आई। 4.2 केल्विन अगर आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें तो -268 269 के करीब ये वैल्यू आती है बच्चों, जो कि बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर है। अब उन्होंने डिस्कवर कर लिया ये मटेरियल। अब ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम था, इसको अचीव करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ, खाली ये नहीं, इसके बाद कुछ और सब्सटेंसेस और कुछ और मटेरियल भी क्या होना शुरू हो गए बच्चों, डिस्कवर होना शुरू हो गए। जैसे एल्यूमिनियम जब हमारे पास डिस्कवर हुआ, जो एल्यूमिनियम का जो हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर आया वो बच्चों हमारे पास 1.18 केल्विन के करीब आ गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हमारे पास टिन के लिए भी आ गया। जब टिन के लिए जो हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू आई बच्चों, वो हमारे पास 3.72 केल्विन आ गई। तो अब देखें डिफरेंट और मटेरियल्स भी क्या होना शुरू हो गए हमारे पास, जिनका जोन सा है क्रिटिकल टेम्परेचर जहां पे उनकी जाके रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या जीरो हो जाती है, वो डिस्कवर होना शुरू हो गए। लेकिन बच्चों अब ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम था, अभी बताया आप देखेंगे भी 267 268 मतलब 260 -260 के करीब करीब आ रहा है, जिसको हम अचीव नहीं कर सकते। इनकलाब कब आया, इनकलाब तब आया कि जब कुछ सिरामिक मटेरियल्स डिस्कवर हुए जिनका जो टेम्परेचर था, जो क्रिटिकल टेम्परेचर की बच्चों वैल्यू आई कुछ सिरामिक मटेरियल्स के, वो वैल्यू हमारे पास बच्चों 125 केल्विन के करीब आई। कुछ सिरामिक मटेरियल्स, क्योंकि सिरामिक मटेरियल्स को मैं आपको पहले बता सकता हूं, जिस तरह के हमारे पास ईंट बजरी वगैरह होते हैं, ये हमारे पास सिरामिक मटेरियल्स में आते हैं। जो सिरामिक मटेरियल्स थे कुछ, जिनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर आया वो कुछ ये वैल्यू आई। अब देखें ये जो टेम्परेचर है इसकी निस्बत बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है बच्चों, अब -260 में आपको बता रहा हूं, जिस तरह 1.18 केल्विन है, ठीक है, और इसी तरह से 125 केल्विन है, बहुत ज्यादा फर्क आ गया। ये हाई टेम्परेचर पे चले गए हैं बहुत ज्यादा, इस वाले टेम्परेचर की निस्बत। इनकलाब तब आया और इस टेम्परेचर को अचीव भी किया जा सकता था। तो ये मटेरियल जब आए, जब इनका क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब है कि सुपर कंडक्टर्स बन रहे हैं इस टेम्परेचर पे जाके। इनकलाब तब आता है बच्चों कि अब हम लोग ऐसे मटेरियल्स बना पा रहे हैं कि जिनकी हमारे पास आप देख लें कि रेजिस्टेंस आइडियली अगर हम कहें, अगर हम इस टेम्परेचर को अचीव कर लें तो वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब अब हमने एक रेफरेंस बनाया, हमने क्या किया, ऐसे सुपर कंडक्टर्स में इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स, ठीक है, अब रेफरेंस बनाना पड़ना था, तो रेफरेंस बनाया गया लिक्विड नाइट्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट को, जो कि क्या है 77 केल्विन है। ठीक है, ऐसे सुपर कंडक्टर्स जिनका जो हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर है बच्चों वो 77 केल्विन से ज्यादा था, उनको हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स का नाम दिया गया। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स का नाम दे दिया गया। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम इनको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, द सुपर कंडक्टर्स whose critical temperature is greater than 77 Kelvin are called as high temperature superconductors. That superconductors whose critical temperature is greater than 77 Kelvin are called as high temperature superconductors. अब इसके बाद एक और हमारे पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर था जो सा वो डिस्कवर हुआ, जिसको हम यूट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। यूट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं, इसको आप बुक से देख लीजिएगा। उसका जो हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर था वो 163, मैं उसका फार्मूला लिख रहा हूं बच्चों आपके सामने, यूट्रियम बेरियम
कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड था हमारे पास, इसका जो हमारे पास फार्मूला था वो कुछ इस शक्ल में था। और जब इसका क्रिटिकल टेम्परेचर बच्चों देखा गया तो इसके जो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू थी वो 163 केल्विन थी, और ये हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स में आ रहा था। ठीक है तो बच्चों आगे चलते हैं, और ये इसको डिस्कवर हमारे कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने किया था जिनका नाम प्रोफेसर याओ लियान ली था। तो अब आगे चलते हैं इनकी एप्लीकेशंस की तरफ कि इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो बच्चों एप्लीकेशंस की तरफ आए तो अब आपको मैं मिसाल देता हूं एमआरआई की। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहली मिसाल लेंगे किसकी, एमआरआई की, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की। तो देखिए हमारे पास जो एक्सरे है, एक्सरे की मदद से देखें तो वो हमारे पास जो सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थे ना उनका इमेज नहीं बना रहा था। हाँ, जो हमारे पास मसल्स वगैरह थे वो उनका इमेज बनाने में कामयाब हो रहा था। एमआरआई मशीन यूज करती है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा स्ट्रोंगर होती है ना बच्चों, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो मशीन है वो उतना ही अच्छा इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा पाती है बॉडी का, जो अंदर है चीज। ठीक हो गया। अब जब शुरू शुरू में हमारे पास जब एमआरआई मशीन बनाई गई तो एमआरआई मशीन इतनी बड़ी थी कि आप ये समझ लें कि घर के साइज की एमआरआई मशीन थी। और शुरू शुरू में ये बात साइंटिस्ट ने सजेस्ट की कि इसको कोल पावर प्लांट के पास बनाओ। कोल पावर प्लांट के पास क्यों बनाया जाए, क्योंकि ये हमारे पास बच्चों इतनी ज्यादा पावर कंज्यूम कर रही थी कि आपकी सोच होगी, इतनी ज्यादा पावर ये कंज्यूम कर रही थी। अब जब इसको बनाने का पर्पज मतलब हमारे पास रखा गया तो कुछ साइंटिस्ट बैठे हुए थे, उन्होंने कहा इसके अंदर आप क्या करो, सुपर कंडक्टर्स को इस्तेमाल कर लो। कुछ ने ये हमारे पास एक मशवरा दिया उधर बैठ के। अब उन्होंने कहा अच्छा सुपर कंडक्टर्स को इस्तेमाल किया जाए। मसला ये था कि अब सुपर कंडक्टर्स आप लोग देखें, उनके टेम्परेचर्स को देखो तो आप देखते हैं कि बच्चों माइनस, अगर हम देखना चाहें -260 इनको तो हम यूज नहीं कर सकते। फैसला ये किया गया, हीलियम भी मौजूद है। जो हीलियम का अगर मैं आपको क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करूं ना, हीलियम की जो सबसे लोएस्ट होता है, ये जो हमारा केल्विन स्केल है ना उसी के बेस पे रख के बनाया गया है। जो हीलियम है ना उसका बच्चों तकरीबन हमारे पास जो लिक्विड फॉर्म में हीलियम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वो तकरीबन 4.4 केल्विन है। ये आई गेस कुछ इस तरह का हीलियम का हमारे पास आता है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है लेकिन इतना ही होता है तकरीबन। बहरहाल तो हीलियम इस्तेमाल नहीं कर रहे हम। हमने क्या किया, हमने कहा कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन। और जब नाइट्रोजन इस्तेमाल की गई ना, उन्होंने देखा कि हमारे पास अब जो एमआरआई मशीन थी ना बच्चों, एक तो वो पावर कम कंज्यूम कर रही थी, ठीक है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनाने के बावजूद भी वो पावर कम कंज्यूम कर रही थी। और दूसरी बात ये हुई कि उसका साइज एक रूम के बराबर हो गया, सिर्फ और सिर्फ। अगर आपको कभी एमआरआई मशीन को देखने का इत्तेफाक हो तो अगर आप देखेंगे उसके साथ एक रेफ्रिजरेशन रूम भी मौजूद होता है। वो किस वजह से मौजूद होता है कि इतना लोड, मतलब अभी हमने लिक्विड नाइट्रोजन की बात की ना, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन है और ये माइनस के अंदर आता है बच्चों। अगर आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो माइनस करके देख लीजिएगा, मतलब -273 करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा तकरीबन तो अब उसको कूल करके रखा जा सकता था। तो अब हमारे पास एक तो हमारी पावर कंज्यूम होना शुरू कम होना शुरू हो गई और दूसरी बात साइज भी रिड्यूस हो गया। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के अंदर जो मशीन है उसके अंदर सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल किया गया और वहां पे हमें दो फायदे, एक पावर कंजम्पशन हमारे पास कम हो गई है और दूसरी बात मैग्नेटिक फील्ड कम पावर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग जनरेट हो गई है। ठीक है, अगर आप देखें वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी लिखी होती है, 0.8 टेस्ला लिखी होती है, 1.2 टेस्ला भी लिखी होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की मशीन्स के ऊपर। ठीक हो गया। उसके बाद आगे बात करते हैं तो ये हमारे पास जो इस्तेमाल होता है मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स में इस्तेमाल होता है। अब ये मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स का मतलब क्या है कि बच्चों ये ऐसी ट्रेन है सिर्फ एक ही रेल के, मतलब आप समझ लें कि ऐसे सिर्फ और सिर्फ एक ही पटरी होती है इनकी, उसके ऊपर चल रही होती है और ये चलती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मतलब नीचे और ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपस में टच नहीं हो रही होती ट्रेन, हो ये उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हमने रखी होती है और ये ट्रेन थोड़ा सा फासला रख के उसके ऊपर क्या कर रही होती है, बहुत ज्यादा तेजी से क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है। तो उसके लिए भी मुझे क्या चाहिए होती है, बड़ी ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है। और वहां पे भी हमारे पास हमारे सुपर कंडक्टर्स ही बच्चों क्या हो रहे होते हैं,
इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इसी तरह से ये इस्तेमाल हमारे सुपर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स में, जो पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स, या मैं आपको ज्यादा बेहतर अल्फाज में लिख दूं तो पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर्स में, जहां पे हमने कम से कम पावर डेसिपेशन। इसी तरह से हमारे पास कंप्यूटर चिप्स में भी ये हमारे पास क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा तेजी से काम करने वाली थी। फास्टर कंप्यूटर चिप्स में भी ये क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं इसको एक दफा आपके लिए दोबारा से रिवाइज कर देता हूं कि हमारे पास सुपर कंडक्टर्स क्या हैं, वो मटेरियल्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर जीरो हो जाती है। और वो टेम्परेचर जिस पे इनकी मतलब रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जिसके बिलो जीरो होती है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोल देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह से वो लोग इमेजिन कर रहे थे कि हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो पे जाके ये काम रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जीरो हो जाएगी या तकरीबन जीरो के बराबर हो जाएगी। लेकिन जब उन्होंने मरकरी पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने क्या बात देखी, उन्होंने देखा ये तो 4.2 केल्विन पे आया और एकदम इसकी रेजिस्टेंस क्या हो गई है, जीरो हो गई है। तो उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ा अजीब सा काम हुआ है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि ये इसका मरकरी का क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर 4.2 केल्विन है। इसी तरह से कुछ और मटेरियल्स भी डिस्कवर होना शुरू हो गए, जिस तरह एल्यूमिनियम और टिन की मैंने आपको मिसाल दी। फिर कुछ सिरामिक मटेरियल्स है जिनका जो हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर था वो हाई था, तो इनको जो हम फिर मैंने आपको एक रेफरेंस बताया कि नाइट्रोजन जो आप जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको हमने रेफरेंस रख के क्या किया, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स और कुछ लो इससे नीचे वाले होंगे लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स कहेंगे। इस तरह से हम लोगों ने इनको डिफाइन किया। फिर कुछ मटेरियल्स और डिस्कवर हुए, जिस तरह मैंने आपको यूट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड की मिसाल दी है बच्चों, जिसका हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर 163 केल्विन आया। फिर एप्लीकेशंस बताई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स की, पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर्स की, और फास्टर कंप्यूटर चिप्स की। तो बच्चों कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स होगा, जिसको हम 2 दिन में कवर करेंगे इस टॉपिक को। तो तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है।